हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि लीन बॉडी कैसे बनाएं। बहुत लोग वेट कम करना चाहते हैं बट उनका गोल होता है लीन बॉडी, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा बल्कि बस फिट, टोन्ड और हेल्दी बॉडी। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी लीन बॉडी कैसे बनाएं नेचुरली, सेफली एंड लॉन्ग टर्म के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीन बॉडी का मतलब क्या है। तो लीन बॉडी का मतलब सिर्फ स्केल पे वेट कम दिखना नहीं होता है। लीन बॉडी मतलब बॉडी फैट कम होनी चाहिए, मसल्स टाइट और विजिबल होना चाहिए, स्टमक फ्लैट होनी चाहिए एंड बॉडी एनर्जेटिक और स्ट्रांग दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अगर आप कम खाते हो, कार्डियो करते हो और फिर भी बॉडी आपकी लूज लगती है तो इसका मतलब है आपकी लीन बॉडी नहीं बन रही है। तो सबसे पहला रूल है लीन बॉडी के लिए जो है क्रैश डाइट आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोग लीन बॉडी के नाम पे भूखे रहते हैं, या तो बहुत कम खाना खाते हैं, या तो सिर्फ सैलड्स खाते हैं, या फिर डिटॉक्स ड्रिंक्स पीते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी मसल लॉस होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है एंड आपकी बॉडी स्किनी फैट हो जाती है। ओके, मतलब आप पतले तो दिख जाते हो बट आपके बॉडी में ना वो टाइटनेस नहीं रहती है और मतलब मसल्स शो नहीं करते। तो इट्स लाइक आपकी बॉडी पतली हो जाती है बट वो स्किनी फैट टाइप का बॉडी बन जाती है। तो लीन बॉडी के लिए हमें फैट कम करना है, ना कि मसल्स। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करने वाली हूँ वो है कैलोरी डेफिसिट। ओके, तो समझते हैं कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। तो लीन बॉडी तब बनती है जब आप जितना खाते हो उससे ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत कम खाना है, इसका ये मतलब है कि आपको फूड चॉइसेस में स्मार्ट होना है, पोर्शन कंट्रोल करना है एंड आपको प्रॉपर रेगुलर मील्स लेना है। तो कैलोरी डेफिसिट मतलब ये नहीं होता है कि आपको एकदम ही खाना ही बंद कर देना है, एकदम ही कैलोरीज कंज्यूम नहीं करना है और आप कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो उसको बर्न करने के लिए। ठीक है, तो आप बस कम कैलोरीज ले रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि आप कुछ उसके आपके बॉडी के ऊपर काम नहीं करोगे, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप कैलोरीज बर्न नहीं करोगे और कम खाओगे तो बॉडी लीन बन जाएगी। आप उससे बॉडी लीन नहीं बनेगी, उससे बॉडी बहुत वीक बनेगी, सैगी बन जाएगी एंड जैसे कि मैंने बताया वो स्किनी फैट टाइप का बॉडी बन जाएगा। तो आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना है। ठीक है, जो जिसमें रेगुलर मील्स भी रहे, आप कितने कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो वो भी रहे और उसके साथ साथ आप कैलोरीज बर्न करने की तरफ भी ज्यादा ध्यान दो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। ओके, प्रोटीन क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन लीन बॉडी का बेस होता है। प्रोटीन से मसल टाइट होती है, आपकी फैट बर्न होती है और आपकी बॉडी सैगी नहीं दिखती है। ओके, बॉडी सैग नहीं होती है। तो जितना ज्यादा प्रोटीन लोगे उतना जल्दी आपकी बॉडी एक्सरसाइज के साथ आपके फैट को बर्न करेगी एंड मसल्स बिल्ड करेगी। तो जो आपके फैट है वो भी गलता जाएगा और आपके मसल्स ज्यादा दिखेंगे। ओके, मसल्स ज्यादा टाइट होंगे। तो कुछ अच्छे प्रोटीन सोर्सेस लीजिए, जैसे कि एग्स हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया अगर आप नॉन वेजिटेरियंस में हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ले सकते हो, अगर आप वीगन हैं तो टोफू की तरफ जा सकते हो। और ग्रीक योगर्ट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वेजिटेरियंस के लिए एंड उसके साथ साथ दाल, राजमा, इन सब में भी बहुत क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। और पीनट्स भी ले सकते हो बट उसमें थोड़ा कैलोरी ज़्यादा होती है तो बल्किंग में ज़्यादा हेल्प करती है। बट आप स्प्राउट्स ले सकते हो, चिकपीस ले सकते हो। तो बहुत सारे अच्छे प्रोटीन सोर्सेज है अवेलेबल वेजिटेरियंस के लिए भी। तो ये सब कुछ अच्छे प्रोटीन सोर्सेज में से है, आप इसमें से कोई भी आप चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। ओके, तो आपको डेली आपके बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना है। तो पर केजी बॉडी वेट आपको 1 to 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है। तो अगर आपका बॉडी वेट 45 केजी है तो आपको मिनिमम 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली कंज्यूम करना है। सिमिलरली अगर 70 केजी है तो आपको मिनिमम 70 ग्राम्स प्रोटीन या फिर 80 ग्राम्स प्रोटीन तो मिनिमम चाहिए है डेली। अगर आप एक्सरसाइजेस करते हो तो आपको उससे भी ज़्यादा, मतलब अगर आप फीमेल हो तो आपके बॉडी वेट के हिसाब से अगर 60 केजी है तो 65 से 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए है आपको। अगर आप मेल हो तो उसके हिसाब से आपको 90 से 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए अगर आपका बॉडी वेट 70 केजी है तो आपको प्रोटीन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज प्रोटीन लीन बॉडी का बेस है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कार्डियो के बारे में। ठीक है, कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ कार्डियो करने से उनका मतलब बॉडी फैट कम हो जाएगा और उनकी बॉडी लीन बन जाएगी। ये बहुत ही एक बड़ा मिसकंसेप्शन है बिकॉज सिर्फ कार्डियो करने से वेट कम हो सकती है बट लीन बॉडी नहीं बनती है। ठीक है, लीन बॉडी बनाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही आपके मसल्स में शेप आती है, आपके मेटाबॉलिज्म फास्ट होती है एंड आपकी बॉडी टोन दिखना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सिर्फ कार्डियो करना एनफ नहीं होता है, उसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी
बल्की होता है। तो आपको वीकली 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है एंड उसके साथ साथ आप लाइट कार्डियो कर सकते हो 20 to 30 मिनट्स। कार्डियो में बेस्ट ऑप्शन है वॉकिंग, इंक्लाइन ट्रेडमिल, साइकिलिंग, और आप अगर HIIT करना चाहते हो बस 2 से 3 दिन। तो ऐसे आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। नाउ बात करते हैं हेवी वेट्स उठाने के बारे में। बहुत लोग सोचते हैं कि हेवी वेट्स उठाऊंगी तो बल्की हो जाऊंगी, ओके। तो ये सच नहीं है कि आप ज़्यादा वेट उठाएंगे तो आपका बॉडी बल्की हो जाएगा। नेचुरल बॉडी में इतना टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है कि आप वेट उठाने से ज़्यादा बल्की बन जाओगे। तो अगर कैलोरीज पे ध्यान नहीं देते हो, जो मर्जी खाना खाते रहते हो और उसके ऊपर से आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट करते हो और एक मसल को बार बार ट्रेन करते हो, तो देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका वो पर्टिकुलर मसल आपका बल्की हो सकता है। बट इट हैपन्स व्हेन यू रेगुलरली ट्रेन the same muscle for a long period of time, and also like आप डाइट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। तब जाके आपका थोड़ा सा चांसेस है कि हाँ एकदम से बल्की हो सकता है। बट ऐसे नहीं होता है कि नेचुरली अगर आप हैवी वेट उठा रहे हो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका बॉडी बल्की नहीं होगा, ठीक है। तो वेट ट्रेनिंग करने से आपकी बॉडी टाइट होती है, फैट आपकी फास्ट बर्न होती है एंड आपके आर्म्स एंड लेग्स ये सब के मसल्स टोन दिखते हैं। तो वेट ट्रेनिंग से दूर मत भागो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कार्डियो एकदम ज्यादा नहीं करना है बिकॉज उससे मसल लॉस ही होती है। तो आपको 20 से 30 मिनट्स वॉकिंग करना है या फिर साइकिलिंग करना है एंड 2 से 3 दिन आप HIIT कर सकते हो एंड रोज आपको एक्सेसिव कार्डियो नहीं करना है। तो वेट्स पे फोकस करो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करो। आपको 2 से 3 दिन ही आप चाहो तो एक्सेसिव कार्डियो या फिर HIIT की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं शुगर एंड जंक फूड के बारे में। शुगर एंड जंक फूड लीन बॉडी के एनिमीज हैं, ठीक है। डेली शुगर एंड जंक फूड से आपके बेली फैट बढ़ता है एंड वाटर रिटेंशन होता है आपके बॉडी में, बॉडी आपकी ब्लोटेड लगती है। सो आप कितना भी वेट ट्रेनिंग कर लेते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हो, कार्डियो कर लेते हो, लेकिन आप शुगर और जंक फूड कंज्यूम करते रहते हो साइड में, फिर आप सोचते हो कि मेरा पेट क्यों नहीं कम हो रहा है, मसल्स अभी भी टोन क्यों नहीं लग रहे, बॉडी अभी भी सैगी लग रहा है। तो शुगर और जंक फूड आपकी लीन बॉडी कभी बनने ही नहीं देगी, ठीक है। तो आपको शुगर एंड जंक फूड की क्वांटिटी बहुत ही कम करना है। तो शुगरी फूड्स, फ्राइड फूड्स, बेकरी आइटम्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब आपको कम कर देना है। जितना से जितना हो सके आप कम करो। आपको ये सिंपल रूल याद रखना है, आपको 80% क्लीन फूड खाना है एंड 20% आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो। कभी कभी वंस इन अ वाइल चल जाता है, दैट इज फाइन। बट आप अगर डेली बेसिस पे पेस्ट्रीज खा रहे हो, कोक पी रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हो, देन दैट्स अ प्रॉब्लम है। तो शुगर और जंक फूड आपको कम करना है अगर आपका गोल है लीन बॉडी बनाना, ठीक है। नाउ बात करते हैं वाटर इनटेक एंड स्लीप के बारे में। वाटर इनटेक और स्लीप को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप जितना पानी पियोगे आपका फैट मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा एंड ब्लोटिंग कम होगा, ठीक है। हार्मोनल बैलेंस बनी रहेगी, आपके क्रेविंग्स कंट्रोल होंगे। जितना कम आप सोते हो उतना ज्यादा आपको भूख लगती है, ये एक फैक्ट है। मतलब आप रात में भी आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो अगर आपका स्लीपिंग साइकिल खराब है तो आपको क्रेविंग ज्यादा होगी और टाइम्स में आपको भूख लगेंगे, जिसके वजह से आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करोगे एंड अननेसेसरी कैलोरीज, तो उससे भी आपका लीन बॉडी बनने में बहुत दिक्कत होगी। तो स्लीप साइकिल इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। और अगर आप स्लीप साइकिल इंप्रूव करते हो तो आपका फैट लॉस भी फास्ट हो जाता है। तो 7 से 8 घंटा आपको मिनिमम सोना चाहिए और मिनिमम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको डेली पीना ही है, ठीक है। तो वाटर इनटेक एंड स्लीप साइकिल इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है लीन बॉडी बनाने के लिए। लीन नहीं, बस हेल्दी बॉडी, हेल्दी रहने के लिए आपको वाटर इनटेक और स्लीपिंग साइकिल आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। तो लास्ट पॉइंट यही है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी ही आपका लीन बॉडी बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो लीन बॉडी का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको 7 दिन का चैलेंज है कि 7 दिन में एकदम आपका लीन बॉडी बन जाएगा, या फिर कोई मैजिक ड्रिंक है कि आप उसको पी लोगे और 2 दिन में 3 दिन में आपका लीन बॉडी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो 8 से 12 वीक में आपको प्रोग्रेस दिखने लगेगा, ओके। आप अगर ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने बताया वो सब फॉलो करोगे डेली बेसिस पे अच्छे से, तो आपको 8 से 12 वीक में चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप अगर मतलब इम्पेशेंट होते हो कि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए, तो वैसे नहीं होता है, चीज़ों को टाइम लगता है मतलब रिजल्ट शो करने में। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो लोग स्लो चलते हैं वही लोग लॉन्ग टर्म तक लीन रहते हैं, ठीक है। जो इमीडिएट चेंजेस चाहते हैं उनमें पेशेंस की भी कमी है एंड वो लोग ना ज़्यादा देर तक उस चीज़ को कर नहीं पाते बिकॉज उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए कि मुझे शादी में जाना है, उस टाइम
टाइम तक मुझे पतला होना है, नहीं, ऐसा नहीं चलता। आपको अगर फिट रहना है तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ओके। एंड आपको डेली ये सारे रूटीन फॉलो करना है, डेली आपको लाइफस्टाइल में ये सारे चेंजेस करना है टू गेट अ हेल्दी एंड लीन बॉडी। तो लीन बॉडी का मतलब पनिशमेंट नहीं है, ये एक बैलेंस है, ठीक है। तो अगर आप सही खाना खाते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, थोड़ा कार्डियो करते हो एंड पेशेंस रखते हो तो लीन बॉडी ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लीन बॉडी बनाने के लिए एक सिंपल सा डाइट प्लान बताऊंगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।